हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम जा रहे हैं कतर। वैसे हम जा तो यूरोप रहे हैं, लेकिन जो फ़्लाइट है हमारी वो जाएगी दिल्ली से दोहा और दोहा से आगे कोपनहेगन। थोड़ी बहुत फाइटिंग वाइटिंग चल रही है वहाँ पे यूएस ईरान की, तो आई डोंट नो कितना सेफ़ होगा। बट कतर एयरवेज़ रन्स अ स्पेशल प्रोग्राम जिसमें कि दे गिव यू फ्री होटल। तो जब हम जाएंगे दोहा तो हमारा हॉल्ट है 14 घंटे का, तो अपने को फ्री होटल मिलेगा कतर एयरवेज़ की तरफ से। थोड़ा सा दोहा घूमते हैं, देखते हैं सेफ़ है कि नहीं है। अभी लेते हैं फ़्लाइट। अभी मैं हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है दोहा की। चलिए चलते हैं बोर्डिंग गेट पे। तो यार हम आ गए हैं बोर्डिंग गेट पे, लेकिन अभी फ़्लाइट 2 घंटे बाद है। तो कुछ ज़रूरी बातें। पहली बात तो ये कि जो कतर एयरवेज़ है ना, उसका चलता है कोड शेयर इंडिगो के साथ। तो जब आप फ़्लाइट बुक करते हो ना इंडिया से, तो मोस्टली वो निकलती है इंडिगो की फ़्लाइट। तो ध्यान से पढ़ें जब आप बुक कर रहे हैं कि फ़्लाइट इंडिगो की है या कतर एयरवेज़ की है। तो आई मेड श्योर कि जो मेरी फ़्लाइट इंडिया से भी है ना, वो कतर एयरवेज़ की ही है। एक इंडिगो की भी थी, मैंने वो नहीं ली, बिकॉज़ अगर मैं पे कर रहा हूँ कतर एयरवेज़ के लिए प्रीमियम के लिए, तो मैं इंडिगो में क्यों जाऊँ राइट। तो सेम ही कॉस्ट की फ़्लाइट थी वो। तो अब मेरी यहाँ से भी कतर एयरवेज़ है, यहाँ से दोहा, और दोहा से आगे यूरोप की कोपनहेगन की, वो भी कतर एयरवेज़ ही है। तो जो लेओवर प्रोग्राम है ना इनका, उसमें ये है कि आपका लेओवर शुड बी मोर देन 8 आवर्स एंड आई थिंक लेस देन 2 डेज़, ऐसा कुछ है। मोर देन 8 आवर्स होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना होता जब आप फ़्लाइट बुक करते हो कतर एयरवेज़ की, चाहे आप किसी वेबसाइट से बुक करो, इट शुड बी कतर एयरवेज़। दोनों, मतलब इंडिया से दोहा और दोहा से आगे जहाँ भी जाना है आपको, वो कतर एयरवेज़ को नहीं चाहिए फ़्लाइट। एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस फ्री होटल। अब कुछ करना नहीं होता, आपको मेल आ जाती है कि भाई आपको होटल चाहिए तो ये फॉर्म फिल कर दो। अगर वो फॉर्म नहीं भी फिल करते तो भी आपको वहाँ जाके मिल ही जाएगा होटल। मैंने फिर भी फॉर्म फिल कर दिया है। अब देखते हैं इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो आपको वो एयरपोर्ट पे दे देंगे होटल, या आपको सिटी में देंगे। अगर सिटी में देंगे तो फिर ट्रांजिट वीज़ा करवा के देंगे, नहीं तो खुद करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो फ्री है, बाकी देखते हैं वहाँ पहुँच के। बाकी जब मैं यहाँ पहुँचा तो कतर एयरवेज़ का यहाँ पे स्टाफ है ही नहीं दिल्ली एयरपोर्ट पे, बिकॉज यू नो उनका इंडिगो के साथ रहता है टाई अप कोड शेयर। तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी को दे रखा है उन्होंने अपना। तो बड़ा ही मतलब क्या बोलूँ मैं, इनएक्सपीरियंस सा स्टाफ था। कुछ पता नहीं था उन्हें, बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे थे, अरे कहाँ जा रहे हो आप, अच्छा वहाँ से आप कहाँ जाओगे, ये वो पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था चीज़ें। तो काफ़ी इनएक्सपीरियंस सा स्टाफ था, ये बात कहूँगा मैं। एंड देन मेरी इमिग्रेशन जो मैंने करा रखी है फास्ट ट्रैक वाली FTI, लेकिन वो भाई चलता कभी भी नहीं है। मैं जब आया था तो मैं आया था अमृतसर एयरपोर्ट पे, वहाँ भी नहीं चल रहा था। मतलब लगा रखे हैं ऑटोमेटिक गेट्स, लेकिन वहाँ बंदा बैठा होता है, वो कर रहा होता है पीछे बैठ के, क्योंकि ऑटोमेटिक गेट में जाता है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम ऑफिसर, ऐसा कुछ आ जाता है लिख के। तो मुझे लगा था सिर्फ अमृतसर में इशू होगा, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे भी मैं जब आया तो मैंने ट्राई किया फास्ट ट्रैक से आने का, नहीं चला, बंदे को ही आना पड़ा। बट ठीक है, मेरी फालतू की स्टैंप्स नहीं लगती हैं पासपोर्ट पेजेस पे, और मेरा वो बच जाता है सीन, और लाइन नहीं लगी होती राइट, जल्दी बारी जाती है आपकी। तो बेनिफिशियल तो है ही, बट मेरे ख्याल से चल पड़ेगा कुछ और सालों में, आई डोंट नो कब चलेगा। तो बस यही था। अभी हमने चेक इन कर लिया, सब कुछ हो गया हमारा। 2 घंटे में फ़्लाइट है, बताते हैं आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलो जी, बोर्डिंग चालू हो गई है। और प्लस ये कतर को इसे अनाउंसमेंट में कातार बोल रहे थे, तो कतर जो भी बोल रहा है। चलिए चलते हैं प्लेन के अंदर। तो जी बिज़नेस क्लास तो हमने नहीं ली है इस बार। हेलो, थैंक यू। तो अपनी है 20K। तो देखा अपने 3x3x3 सीटिंग है, और हेडफोन्स हैं, ब्लैंकेट है, एक कुशन भी था, लेकिन ये लेग स्पेस में थोड़ा सा इशू है। मतलब ये पता नहीं क्या है, बीच में थोड़ा सा तंग करेगा ये, मतलब टांग सीधी नहीं आएगी, ये पता नहीं भाई, फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ मैं ये चीज़। चलो बाकी ये तो चलती होगी स्क्रीन इनकी, आई होप सो। ठीक है, मतलब ठीक ही सामान है इसमें।
यार तो हम लैंड करने वाले हैं दोहा में। 4 घंटे लगे हमें दिल्ली से आने के लिए। और फ़्लाइट की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल फ़्लाइट थी, खाना भी बढ़िया था। ऊपर से भाई इसमें इंटरनेट भी है, मतलब स्टारलिंक का इंटरनेट चलता है और अनलिमिटेड इंटरनेट है और सबके लिए फ्री है और काफ़ी फास्ट भी है। मतलब मैंने घर पे वीडियो कॉल भी कर दी, यूट्यूब भी चला लिया, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। अभी देखते हैं दोहा में लैंड करके कि होटल कैसे लेना है, वो हमें एयरपोर्ट के अंदर मिलता है या बाहर मिलता है, और हम शहर कैसे घूम पाते हैं या नहीं घूम पाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अभी दिखा रहे हैं जानबूझ के कि देख लो भाई, अगली बार पैसे खर्च कर लेना गरीबों। बाय। तो लो जी, पहुंच गए हम दोहा। यहाँ पे अभी ऊपर आए तो मुझे लग रहा है यही वाले काउंटर हैं, जाके पूछते हैं इनसे होटल वगैरह का ना, यहीं पे हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो यार अपडेट ये है कि जो मेरे पीछे है ये ट्रांसफ़र डेस्क सी है। तो मेरा उसने पासपोर्ट देखा पर बोली कि तुम्हारा होटल जो हम दे रहे हैं तुम्हें वो सिटी में है, तो तुम्हें एक वीज़ा की ज़रूरत होगी, तो इसलिए यू हैव टू गो टू ट्रांसफ़र डेस्क ए या बी। अगर मेरा इंडियन पासपोर्ट नहीं होता, कोई और होता, तो यहीं से काम हो जाता। लेकिन अभी हम एक ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन पकड़ के ट्रांसफ़र डेस्क ए और बी जाएंगे और वहाँ पे अपना बाकी का काम होगा। तो आ जाओ जी, चलते हैं। तो वहाँ पे जो लेडीज़ उन्होंने बताया कि हैव टू फॉलो बैगेज क्लेम का साइन। तो जिधर जिधर बैगेज क्लेम का साइन जा रहा होगा, ये इधर लिखा हुआ बैगेज क्लेम, और आगे जाके हमें एक ट्रेन पकड़नी है। तो देखते हैं, दिखी जाएगी ट्रेन। और बोल रहे थे कि ट्रेन का एक ही स्टॉप है और वहीं स्टॉप पे ही आपके ट्रांसफ़र डेस्क हैं। वैसे यार ये जो हमाद एयरपोर्ट है ये काफ़ी हाई रेटेड एयरपोर्ट है, मतलब काफ़ी बढ़िया एयरपोर्ट है ऐसा माना जाता है। और जो एयरलाइंस भी है, ये कतर एयरवेज़, ये भी दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस मानते हैं इसको। अभी देखते हैं कैसा है एयरपोर्ट, कितना बेहतरीन है या नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है यार ये, और एकदम खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं आदमी, मतलब पैसेंजर्स है ही नहीं, बहुत ही कम है। मुझे दिख गई है सामने ट्रेन है, तो चलते हैं। ये देखो वो जा रही है ट्रेन सामने, उसी में ही जाना है अपने को। मतलब यार काफ़ी सुनसान वीरान सा एयरपोर्ट लग रहा है, मतलब अजीब सी वाइब है। ये ट्रेन स्टेशन था, लेकिन यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि ट्रेन चलती नहीं है, अब बोल रहा है पैदल जाओ यहाँ से। भाई ये तो ज़्यादा ही लंबा सफ़र हो जाएगा मेरे लिए, मुझे लग रहा है। ये तो यार अजीब ही हो गया, फर्स्ट इंप्रेशन ही, इतना बड़ा एयरपोर्ट और ये ट्रेन चलती है और ट्रेन चल नहीं रही है। जो उन्होंने ट्रेन बनाई है, ट्रेन का जर्नी था 3 मिनट्स का, तो लगा लो हिसाब किताब। पैदल मेरे ख्याल से ये लिखा ही हुआ है 18 मिनट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो 18 मिनट पैदल चलो। चल तो रही है यार ट्रेन, ये पता नहीं क्यों मना करा उसने। उधर से इधर तो आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ ब्रेक वगैरह टाइम है, कुछ सफाई वफाई चल रही है ना इस वाले ट्रैक पे, तो उस चक्कर में कुछ होगा इनका कि बंद करी होगी कुछ टाइम के लिए। वैसे यार ट्रेन की शक्ल तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही थी, पूरी ग्लास से बनी हुई थी, मज़ा तो आता है उसमें बैठ के, बट नहीं चल रही है तो चलो पैदल ही। अब बस होटल मिल जाए वहाँ जाके, मतलब अभी होटल सिटी के अंदर है तो सिटी भी घूम ही लेंगे, लेकिन अभी तो काफ़ी गर्मी लग रही है मेरे को बाहर, 35-37 टाइप है टेम्परेचर। तो निकलेंगे तो शाम को ही, अभी जाके रेस्ट करेंगे। अरे ये देखो ट्रेन यहाँ से फिर चली गई है यार, इधर आ ही नहीं रही है ट्रेन ये वाले ट्रैक पे, पता नहीं क्या सीन है। ये देखो यहाँ पे आके ट्रेन उतार दी हमें, ये उसका लास्ट स्टॉप था। हमें जाना है जहाँ पे लिखा है ना ट्रांसफ़र्स, तो इधर जाना है ट्रांसफ़र्स की तरफ। ये आ गया भाई अपना ट्रांसफ़र डेस्क। ट्रांसफ़र डेस्क ए या बी पे अपना काम हो जाएगा, देखते हैं काम होता है कि नहीं अपना। तो यार ये देखिए ये हैं ट्रांसफ़र काउंटर्स, मैं यहीं पे गया था एक काउंटर पे, मतलब ये खुद नहीं बताएंगे आपको कि आपको होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो मेरा पासपोर्ट ले लिया उन्होंने, वो वीज़ा वगैरह करेंगे अरेंज अब। तो अभी अपने पास पासपोर्ट नहीं है, मेरा पासपोर्ट वो मैडम ले गई है, कह रही कि इट विल टेक टाइम, यहाँ पे वेट करो, आपका वीज़ा करवा के आपको देते हैं वापस 1 घंटे में, आधे घंटे में, आई डोंट नो।
देखते हैं कितनी देर लगती है। थोड़ा ऐसे अजीब अजीब लग तो रहा है बिकॉज़ पासपोर्ट ले लिया है मेरा तो हो, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे ऐसे ही बिना पासपोर्ट के। काफ़ी लोग बैठे हैं एक्चुअली, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हैं। तो शटल भी देंगे हमें ये होटल तक पहुँचाने के लिए, फिर वापस लाने के लिए भी। तो आई तो है ये। अच्छा, पासपोर्ट दे के आई है अभी। जो दीदी को मैंने पासपोर्ट दिया था वो भी पासपोर्ट दे के आ रही है। अभी पता नहीं कब आएगा, आधे पौने घंटे में। तो जी ये मिला है वाउचर अपने को ना, ये इसमें मतलब इसके अंदर ये डिटेल्स हैं, पासपोर्ट नंबर है, इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा रहा। अरे ये काफ़ी आइकॉनिक है यहाँ के एयरपोर्ट का सीन। तो हाँ जी, तो ये अपने को होटल मिल गया है। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे हम और इसी पे वीज़ा वीज़ा सब कुछ इसका ही है। तो जाके मैं वाउचर दिखाऊंगा और मेरे को लेके जाएंगे वो होटल वाले खुद। पानी बह रहा है भाई यहाँ पे रेगिस्तान में। तो मेरे को होटल वाले लेके जाएंगे एयरपोर्ट से और छोड़ के भी जाएंगे। और इसमें मील वाउचर भी है 100 कतारी रियाल का। 100 कतारी रियाल मेरे ख्याल से पता नहीं कितने, काफ़ी पैसे बन जाते हैं। तो जी बाहर निकल के लगेज बेल्ट पे ही आ गए हैं। अपना वीज़ा भी स्टिकर लगा है पासपोर्ट पे, इमिग्रेशन भी हो गई है। अब चलते हैं बाहर, देखते हैं अपने को मिलते हैं होटल के बंदे के नहीं मिलते और हमें कैसे लेके जाते हैं होटल तक। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है यार ये, मतलब फ़र्स्ट टाइमर के लिए। देखते हैं वर्थ है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन डेस्क है, यहाँ पे आकर बताएंगे कि कौन सा होटल है। मेरा कॉनकॉर्ड होटल है। तो फिर बंदे हैं हर होटल के यहाँ पे ना, रिप्रेजेंटेटिव्स, तो बता देंगे आपको। मेरी बस अभी आधे घंटे बाद आएगी। अब यहाँ पे फिर वेट करो आधा घंटा। तो क्या टाइम हो गया, ये तो इंडिया का टाइम होगा, यहाँ पे बजे होंगे 1:30। हाँ 1:30 बजे होंगे, 2.5 घंटे का फ़र्क है। तो वेट करते हैं भाई। आ गई भाई अपनी होटल की गाड़ी। चलो अभी चलो होटल चलो। This one? You can see the Okay. तो लो जी रूम मिल गया अपने को अभी। अबे यार इसने कुछ पकड़ रखा हाथ में। तो जी ये है जी अपना कमरा। सही लग रहा है, फ्री में तो बड़ा ही है। बट यार अपने को तकरीबन लग गए 3 घंटे ये सब करने में। 12:30 हम लैंड कर गए थे और अभी 3 बज गए हैं। मतलब बहुत कुछ है यार इनका प्रोसेस था ना, बिकॉज इंडियन पासपोर्ट पे यू नीड वीज़ा ऑल्सो। तो वो वीज़ा के चक्कर में ना टाइम लग गया काफ़ी। ओके, ये धोने वाला बीडे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कज़ाकिस्तान में। मैंने कहा भाई ये क्या है, पैर वैर धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो बाद में बताया कि नहीं भाई धोने के लिए है ये। ठीक है। तो अभी यार इनका जो होटल में लंच है मेरे ख्याल से 3:30 बजे तक है, 3 बज गए हैं। तो आई ओनली हैव हाफ एन आवर। और इन्होंने बोला कि जो लंच है दैट इज़ 60 कतर रियाल, 26 रुपये के आसपास होता है इंडियन रुपीज़। तो मतलब 1200-1300 रुपये के आसपास इनका लंच है। मेरे को मिले हैं 100 कतारी रियाल। तो या तो मैं लंच कर लूँ और फिर कुछ ऑर्डर कर लूँ, रूम सर्विस कुछ ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि अगर मैंने डिनर कर लिया तो 60 और 60 120 हो जाएंगे। वो भी सही है, आई कैन पे 20 एक्स्ट्रा, जो भी ऊपर होगा वो आई कैन पे। बाकी जैसे मेरे पास यहाँ पे 14 घंटे का ले ओवर था, तो 3 घंटे मेरे ख़राब हुए तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपके पास ले ओवर ही मतलब समझ लो कि 9 घंटे का है, 10 घंटे का है, तो 3 घंटे वहीं ख़राब हो गए। थोड़ा सा टाइट है काम। बाकी अभी निकलेंगे शाम को बाहर, पहले मैं लंच करके आता हूँ। बाकी आई टोल्ड यू एवरीथिंग। हाँ मतलब अगर हम रिवाइज़ कर लें सब कुछ, तो पहले आपको जब आप आओगे लैंड करोगे तो आप पूछोगे ट्रांसफ़र डेस्क पे कि भाई मेरे पास लेवर मेरा 8 घंटे से ज़्यादा है तो मेरे को होटल दो फ्री में। 2 चीज़ें हैं, एक आप यू कैन ऑल्सो परचेज ऑल्सो। अगर आपको बढ़िया होटल में रुकना है ना, तो इनके एक बहुत सारे होटल्स हैं, दे गिव यू एट लाइक वेरी चीप प्राइस, मतलब 100 रियाल 2500-2600 रुपये में
आपको बढ़िया होटल मिल जाते हैं। ये भी होटल ठीक ही है, तो ये फ्री है। तो इसमें एयरपोर्ट से यहाँ तक लेके आना, यहाँ पे रहना, यहाँ खाना, यहाँ से वापस एयरपोर्ट जाना, सब कुछ एयरलाइंस देती है। तो बस आपको पहले बोलना है आके, फिर वो आपका पासपोर्ट लेके जाएगी, परमिट वर्मिट जो भी चाहिए इंडियन पासपोर्ट पे। तो मेरे जो स्टिकर लगा है पासपोर्ट पे वो लगा है 3-4 दिन का। तो आज 22 तारीख है, 26 तारीख तक मेरा वीज़ा वैलिड है। तो बस उसने लिया आधा पौना घंटा उसने लिया, फिर मेरे को उसने पासपोर्ट दे दिया। फिर मैं बाहर आया, इमिग्रेशन पे गया, उसने मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लगाया कि भाई 26 तारीख तक वैलिड है जो मेरा वीज़ा होगा यहाँ पे कतर का। और उसके बाद फिर बाहर आके होटल की बस के लिए मैंने फिर से वेट किया आधा घंटा। फिर मेरे को होटल की बस यहाँ पे लेके आई है और ये अपना कमरा है, शानदार कमरा है। अभी जाके फटाफट से लंच करते हैं एंड फिर बाकी आपको दोहा भी घुमाएंगे। मैंने कार्ड कर दिया, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपको लेटर इन द वीडियो। हाँ जी यार, तो मैं लंच करने के बाद सो गया, 3 घंटे सोया हूँ शायद। अभी बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, 6:30 हो रहे हैं। तो 6:30 बज रहे हैं अभी, और हमारी जो फ़्लाइट है वो सुबह 3 बजे है और निकलेंगे हम होटल से 12 बजे के आसपास। शटल हमें छोड़ के आएगी एयरपोर्ट तक। तो हमारे पास अभी भी 5-5.5 घंटे हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर, ऊबर कर लेंगे। यहाँ पे एक सोक वकीफ़ है, मतलब कि पुराना सा बाज़ार है, और उसके पास ही एक और पॉइंट है जहाँ से हमें दोहा की सारी जो है ना, क्या बोलते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो दिखती है, स्काईलाइन दिखती है। तो वो देखेंगे। अभी ना मुझे एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग दिखी होटल में। मतलब मैं पहले इजिप्ट में गया हूँ, वहाँ नहीं देखा मैंने ये, लेकिन मतलब ये मुझे लगता है कि काफ़ी सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में होता होगा ये। तो किबला की डायरेक्शन है, मतलब कि जब अब नमाज़ पढ़नी होगी तो आपको किस डायरेक्शन में मुंह करके नमाज़ पढ़नी है। तो वो ऐसे हर रूम में ऐसे डायरेक्शन साइन इन्होंने दे रखा होता है। चलो अब निकलते हैं, थोड़ा दोहा देखते हैं। तो जी हमने ऊबर बुक करी है सिर्फ 150 रुपये में। तो आने वाली है यहाँ पे गाड़ी, और फिर चलते हैं। मैंने मैप भी ले लिया है होटल से, देखते हैं क्या क्या देखने का है। तो भाई यहाँ पे टैक्सी के लिए एक तो ऊबर आती है और एक 2-4 और ऐप्स आती हैं। वो भाई से बात करी हमने, भाई भी इंडिया से ही है। तो ये क्या है, ये मतलब यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? हाँ, ये मेट्रो सर्विस है। तो इस यहाँ पे मेट्रो या फ्री है या कुछ? नहीं, मेट्रो मेट्रो। टूर। ओके। नहीं, जैसे कुछ देशों में फ्री होता है, मैंने कहा अमीर देश है शायद उन्होंने सबके लिए फ्री करके रखा हो। ये बस सब फ्री है। ये बस फ्री है ना, वही कह रहा था मैं। मेट्रो हाँ, में अच्छा, मेट्रो के आने जाने की, ठीक है, मेट्रो की कनेक्टिविटी दी है उन्होंने। ओह, सुंदर सी बस, छोटी सी बस है, सबके लिए फ्री है शायद वो। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया, दिन में तो इतनी गर्मी थी कि निकलने का मन नहीं कर रहा था। तो अब थोड़ा सा ठीक है मौसम। अभी हम पहुंच जाएंगे कितनी देर में? 8 मिनट में। तो अभी बहुत सस्ता पड़ा मेरे को कैब, ये तकरीबन 6 रियाल का पड़ा है। तो हम बात कर रहे थे कि सिर्फ ये 6 रियाल है, मतलब 150 रुपये में राइड मिली। और अब खासी बड़ी गाड़ी है, नई गाड़ी भेजी है। तो टैक्सी तो इंडिया से सस्ती लग रही है, लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं कि ये सस्ती मिली है, अदरवाइज़ इतनी सस्ती होती नहीं है। तो अभी चलते हैं हम। क्या नाम था यार इसका? हाँ, सूक वाक़फ़, कैसे बोलते हैं इसको? सूक वाक़फ़। तो वहीं चल रहे हैं, वहाँ कुछ देखते हैं, मार्केट होती है, वो उनकी ट्रेडिशनल सी है। और उसके बाद फिर देखेंगे, स्काईलाइन भी देख लेंगे, इधर उधर वॉक कर लेंगे थोड़ी देर, 2-3 घंटे। अरे वो क्या बड़ा मस्त सा बुर्ज सा बना रखा है कुछ तो। अच्छा, यही है सूक वकीफ़। ओके। वो सामने स्काईलाइन दिख जाएगा, तो वहीं से कहीं से दिखते होगी स्काईलाइन आगे है। वेस्ट बे बोलते हैं इसको। अच्छा, उसको अगर मुझे टैक्सी बुक करना हो तो क्या लिखूँ उसमें मैं? वेस्ट बे। ईस्ट वे, ओके। वेस्ट वे, ओके। ये है सूक वकीफ़ जो बनी हुई है। ओके। तो ये देखिए भाई, वाईफाई वगैरह भी है कैब में। ये कैब थी, ये कोई तो इनकी ऐप है कारवा करके, 2-3 और ऐप्स चलती हैं यहाँ पे। तो भाई ये आ गया इनका ट्रेडिशनल, जैसे वो दुबई में कौन सी जगह है, मैं नाम भूल गया उसका, वो वहाँ पे भी ऐसा ही रहता है, वो ट्रेडिशनल सा।
किधर चलें, इधर चलें कि इधर चलें? इधर ही चलते हैं पहले। ये मुझे लग रहा है कोई तो मॉस्क टाइप है यहाँ पे। हाँ मॉस्क ही है। आ जाओ इधर चलते हैं बाज़ार में फिर। तो जी पहली बार कतर की सड़कों पे मैं भी, मतलब ये पुराना है नहीं बट उसे लुक दी गई है कि बहुत जैसे पुरानी टाइप की बिल्डिंग है, मिट्टी मिट्टी वाली। मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं बाद में लिख दूँगा आगे ना स्क्रीन पे। वो जो दुबई वाला एरिया है, सिमिलर सा होटल वही है टूरिस्ट के लिए ना, पुराने जैसे वो कालीन वालीन बाज़ार है पूरा अंदर। ट्रंक बेचते हुए थे, जैसे हमारे नहीं होती है पेटियाँ, संदूक रखते हैं इसमें कपड़े डालते हैं सर्दियों वाले, वो वाला सीन। आ जाओ इधर चलते हैं अंदर बाज़ार में। बाकी यहाँ पे ना मोस्टली लोग आपको हिंदी बोलते ही मिल जाएंगे। मतलब एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे इंडियन लोग थे, अभी टैक्सी वाला भाई भी इंडियन ही था। बाकी सब अरबिक में लिखा होता है, तो नीचे इंग्लिश तो है ही। सही वाइब है पूरी मार्केट की। ये दरवाजे भी जैसे पुराने टाइम के लगा रखे हैं। बाकी देखिए पूरे मार्केट के ऊपर छत करके रखी है इन्होंने, क्योंकि गर्मी इतनी रहती है दिन में, तो ये बढ़िया रहता होगा, ठंड रहती होगी यहाँ पे। गलियाँ ही गलियाँ ही हैं। अच्छा इधर को बाहर निकल जाएंगे हम। हाँ ये आगे वापस बाहर, तो अंदर वही कपड़े कालीन यही सब बाज़ार है अंदर। ये पता नहीं मैं कहाँ निकल आया हूँ, सेम जगह तो नहीं लग रही है कि सेम ही है, पता नहीं यार जगह, कहीं मैं उसके ऑपोजिट साइड ना निकल गया हूँ अंदर घुसने के बाद। बुरके दिख रहे हैं हर तरफ, पूरी अरबिक वाइब भी है। हाँ यहीं पे कहीं उतरा था, उधर उतरा था शायद मैं, वहाँ पे हाँ वहीं पे उतरा था। और ये बहुत ही बड़ा है यार, मतलब यहाँ पे लोग बैठे हुए शाम को आगे, ठंड हो रखी है ना, दिन भर तो इतनी गर्मी थी 40 डिग्रीज था, अभी काफ़ी सूदिंग सा है मौसम। तो ये काफ़ी बड़ा है यार, ये देखो वहाँ से लेके जो वन पे कर देता हूँ, ये देखो वहाँ से लेके ये पूरा इसके अंदर गलियाँ। बाकी यहाँ का ना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कतर का कि भाई यहाँ पे कतर के लोग बहुत कम है, माइनॉरिटी है वो। मोस्टली लोग जो हैं वो इधर उधर से आ रखे हैं, इंडिया पाकिस्तान फिर फिलीपींस से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। यहाँ पे सिटीजनशिप काफ़ी मुश्किल मिलती है 15-20 ईयर्स बाद, तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का यही है, ये सिटीजनशिप नहीं देंगे आपको, आप वर्क वीज़ा पे काम करते रहो। वो पीछे देख रहे हो एक मीनार सा, तो लग रहा है मुझे इंटरेस्टिंग सा, तो इसके अंदर से घुस के ना उधर निकल के देखते हैं क्या है। आ जाओ फिर से वही चलते हैं अंदर।
اكتب سوق العالي في جوجل ماب. तो मतलब ड्रेस कोड वाला सीन तो है लड़कियों का कि बुरके ही पहने हैं सब ने, तो मेरे को बुरके के अलावा लड़की दिखी नहीं है, लेकिन लड़कियां दुकानें भी चला ही रही हैं। तो ऐसा सीन नहीं है कि लड़कियों को काम करने नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ वाला वैसा वाला सीन नहीं है। मॉडर्न कंट्री है थोड़ा सा ये जो कतर है। तो हम शायद आ गए हैं उसको क्रॉस। अरे झंडा देखा पहली बार कतर का। तो अभी हम आ गए हैं मेरे ख्याल से इस डायरेक्शन में। वो जो मीनार सा देखा था हमने, इधर ही कहीं होना चाहिए। घूमते घूमते अपने को ये भी मिल ही गया, अंगूठा। तो काफ़ी फेमस है ये अंगूठा। ये किसी फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया था यहाँ पे। मतलब वही बोलते हैं कि भाई देखो कितना मॉडर्न है, कि ट्रेडिशनल अरबिक मार्केट के अंदर एक फ्रेंच स्कल्पचर है। तो उसके खुद का ही अंगूठे का ये उसने खुद के अंगूठे का ही बड़ा एक वो बनाया है। क्या बनाएंगे उसको, जो भी कह लो, आर्ट पीस सा। अरे अंगूठा ये रहा, पीछे रहा वो वाला मीनार जो हम ढूंढ रहे हैं, तो हमें उधर जाना पड़ेगा वापस। अंगूठे के पीछे ही है वो। बढ़िया जगह है यार, मतलब कैफ़े ही कैफ़े हैं दोनों साइड। हुक्का पियो, चाहे जूस पियो, चाहे कॉफ़ी पियो, शॉपिंग वगैरह कर लो, सही जगह है। तो जी इसको ढूंढते ढूंढते हम आ ही गए इस एंड पे, और वो रहा पीछे वो वाला बड़ा मीनार। ये भी कोई मॉस्क होगा, सुंदर लग रहा है वो पूरा बुर्ज सा। जो सीढ़ियाँ होंगी वैसे लगता रही है सीढ़ियाँ सी हैं ऊपर चढ़ने के लिए। नाइस। अभी खाने पीने का यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, बट मैंने भाई पहले ही इतना पेट भर लिया वो लंच में। वो बूफे था तो मैंने ज़्यादा ही ठूस लिया उसमें, तो अभी तक मेरे को हजम ही नहीं हुआ है, तो खाने का मन कर नहीं रहा कुछ भी। ये सामने आ गई भाई स्काई लाइन। ओए होए होए, सही है यार ये स्काई लाइन। ये देखो, मतलब यहीं पे ये ट्रेडिशनल बाज़ार है और उसके पीछे वो स्काई लाइन। मतलब नथिंग लाइक चाइना, बट फिर भी। आइए देखते हैं आगे जाके। यहाँ तो ऊँट ही ऊँट होते होंगे, फिर भी लोगों को क्रेज़ है, टूरिस्ट को क्रेज़ होता ही होगा ऊँट पे बैठने का। तो वही सब। बाकी तारे यहाँ भी नहीं दिख रहे भाई, जीरो तारे इन द स्काई। डस्ट ज़्यादा है, पोल्यूशन तो होगा यहाँ पे भी। मतलब पोल्यूशन नॉट दैट पोल्यूशन, लेकिन फिर भी डस्ट वगैरह तो रहती होगी, रेत तो उड़ती होगी। उस चक्कर में से वो सुबह भी काफ़ी ग्रे ग्रे सा स्काई जैसे इंडिया में होता है, नॉट लाइक यूरोपियन ब्लू या फिर ऑस्ट्रेलियन ब्लू या कनेडियन ब्लू। ये देखो, ये इनका अंडर पास है अंदर से उधर जाने के लिए। तो मैं देखता हूँ यार, पैदल पता नहीं, पहले चेक करता हूँ कितनी दूर है वो, नहीं तो टैक्सी करता हूँ, देखता हूँ क्या करना है। तो मैंने फिर से टैक्सी कर ली, काफ़ी सस्ती आ रही थी, तो मतलब कुछ भी नहीं था, 100 रुपये भी नहीं लग रहे थे, 80 रुपये 90 रुपये की। तो मैंने कहा चलो टैक्सी कर लेते हैं। इधर सामने यही सकता है ना व्यू पॉइंट जो। ओके 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 यार, यहाँ पे टैक्सी सस्ती क्यों इतनी रहती है? सस्ती हमेशा सस्ती रहती है इतनी। 80 रुपये में तो इंडिया में कुछ नहीं, मतलब ऑटो मिलेगा शायद, टैक्सी तो नहीं मिलेगी। मुझे पहली लग्जरी गाड़ी दिखी है यहाँ पे, है काफ़ी या मुझे दिखी नहीं। हाँ मतलब वही अमीर देश तो होनी चाहिए, मुझे वही हो रहा है कि अभी तक मुझे पहली क्यों दिखी है। ये स्नूनू, जैसे अपना जोमेटो है फूड डिलीवरी ऐप, वो पीछे दिख रही है स्काईलाइन साथ साथ में। तो ये भाई भी था बांग्लादेशी। मैं बता रहा था ना आपको कि यहाँ पे कतरी लोग तो माइनॉरिटी हैं, मोस्टली जो लोग हैं वो इधर उधर से आए हुए हैं काम के चक्कर में। तो यहाँ पे भाई ऐसे वो बोट्स वोट्स चलाते हैं। ये वहाँ थे हम, देखो मतलब इतना डिस्टेंस नहीं है, मतलब वहीं से आए हम, यहाँ पे आए हैं। बट स्टिल भाई 80 रुपये किसी विदेशी देश में आके लगता है कि 80 रुपये में कैसे हो गया। 80 तो बहुत ही कम है।
यहाँ पे साइकिलिस्ट लेन है अलग से, विच इज़ गुड। तो ये यहाँ पे बोट वोट, ये कुछ तो बना रखा है इन्होंने, अरबिक में कुछ लिख रखा है, ये वाला जो ये स्कल्पचर है। बाकी पीछे दिख रही है हमें स्काई लाइन पूरी की पूरी कतर की, जो कि आप देखते हैं फ़ोटोज़ में। वाओ, अच्छी लग रही है ये, नाइस। बाकी यहाँ पे म्यूज़ियम्स वगैरह काफ़ी हैं, लेकिन वो सब बंद हो गए होंगे अभी। यहाँ पे बढ़िया ना, जैसे वो बैठा है कुर्सी लगा के ना, यहाँ पे आके बैठ जाओ, अपनी कुर्सी लेके आओ और बैठ के चिल करो, कुछ बढ़िया सी पीने को ले आओ। नाइस नाइस, वेरी नाइस। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं दोहा कॉर्निश व्यू पॉइंट, और जो सामने वो जो जगह है वो है वेस्ट बे, जो सारी बिल्डिंग्स बनी हुई, सारी बैंक वगैरह ये सब चीज़ें होंगी, उसको बोलते हैं वो वेस्ट बे है। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इसको बोलते हैं कॉर्निश व्यू पॉइंट, अगर आपको आना हो तो। तो जी हम आ गए थे वापस होटल और डिनर करा, नहाए धोए फ्रेश हो गए और अभी वापस जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो बात वही है कि 3 आवर्स आपको लगेंगे होटल लेने में, प्लस 3 आवर्स पहले जाओगे आप फ्लाइट से, तो 6 घंटे तो यहीं घुस जाएंगे आपके। तो अगर आपका बिल्कुल 8-9 घंटे का है ले ओवर, तो मेरे ख्याल से इतना बेनिफिशियल नहीं है। जैसे मेरा था 14 आवर्स, तो आराम से मैं सोया यहाँ पे, है ना, रेस्ट करी, नहा धो लिए, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, दोहा भी देख लिया। तो मेरे ख्याल से अगर आपका 14 आवर्स है ना, इतना कुछ ले ओवर है, तो मेरे ख्याल से बढ़िया चीज़ है। इवन अगर आपका मोर देन 1 डे भी होता है ना, तो भी आपको देते हैं होटल, मेरे ख्याल से 2 नाइट्स 3 नाइट्स व्हाटएवर जो भी होता है। तो चलिए अभी निकलते हैं वापस एयरपोर्ट के लिए और पहुंचते हैं कोपेनहेगन, डेनमार्क। लो जी पहुंच गए कोपेनहेगन। कुछ नहीं पूछा मेरे से इमिग्रेशन पे, कोई स्टैंप भी नहीं लगाई इस बार, आई डोंट नो क्या सीन है, स्टैंप क्यों नहीं लगाई। मेरे ख्याल से ना कोई नया सिस्टम शुरू हो गया इनका, एंट्री एग्जिट सिस्टम EES। तो मेरे ख्याल से मेरी रजिस्ट्रेशन उसमें हो चुकी होगी पहले, आई डोंट नो क्या है। मैंने पूछा भी, मैंने कहा स्टैंप नहीं लगानी क्या, बोलती नहीं। 10 सेकेंड में कुछ भी नहीं पूछा मेरे से, और अभी हम कर रहे हैं एग्ज़िट। पहुँचते हैं हॉस्टल, फिर बात करते हैं बाकी। तो एयरपोर्ट से बस लेके मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया, और ये जो सुंदर सा शहर है कोपेनहेगन, ये आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।